एपिसोड की स्टार्ट में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो लेट उठता है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। उसका भाई उठ के बोलता है आज तो संडे है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है आज मेरी रेस है, जो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रेस है। और वो जल्दी जल्दी में जाने लगता है, जिसके कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और उसकी माँ उसको देख के बोलती है आज तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ दुकान पे तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो अपनी माँ को बहाना दे के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें उसकी माँ बताती है ये भी अपने डैड की तरह एमटीवी रेसिंग के लिए पागल है। अगले सीन में हमें पहाड़ पे एक रेसिंग ट्रैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर का नाम शो है। पहाड़ पे जो रेसिंग ट्रैक होता है उसका नाम होता है एक्स जोन। और हमें वहाँ एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है, लड़की का नाम केकेरू होता है और लड़की का नाम मकोटो होता है, जो शो का वेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये फिर से लेट है। तो केकेरू बोलता है वो टाइम पे कब आता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों से टीम शार्क टूट के लड़के लोग बोलते हैं कि अगर वो रेस पे नहीं आया तो हम ये ट्रैक को अपना मान लेंगे और ये टीम शार्क टूट का ट्रैक हो जाएगा। हमें टीम शार्क टूट का लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काबुशामा। इसी से आज शो का रेस होना है। तभी वहाँ शो अपनी बाइक के साथ आ जाता है जिसे एमटीवी बाइक कहा जाता है इस दुनिया में। और वो भी रेस करने के लिए तैयार होता है। जब उसे पता चलता है कि उसका रेस काबुशामा से है तो वो बोलता है मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है और मैं एक्साइटेड हूँ तुमसे रेस करने के लिए, तो चलो रेस को स्टार्ट करते हैं। काबू उसको कहता है तुम एक अच्छे राइडर लगते हो तो क्यों ना तुम मेरे टीम में आ जाओ और ये रेसिंग ट्रैक भी तुम्हारी होगी, बट तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। तो शो कहता है ये रेसिंग ट्रैक हमने बनाया है तो ये मेरा है, मैं किसी के टीम में नहीं जाने वाला, तो तुम रेस करो या इसे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों रेस के लिए तैयार हो गए होते हैं और इनका रेस स्टार्ट होता है। शो की एमटीवी देख के काबुशामा पूछता है ये एमटीवी किसकी है और ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो शो कहता है ये एमटीवी मेरे पिता की है और इसका नाम है फ्लेम काइजर। दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और रेस स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग से ही काबुशामा शो से आगे होता है और शो कहता है ये तो कमाल का रेसर है। अचानक से इन दोनों के आगे ब्लैक धुंध जैसी कुछ आ जाती है और काबू और शो उस ब्लैक लाइटनिंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वही ब्लैक लाइटनिंग बाकी सभी बंदों के पास भी आ जाते हैं जिससे वो भी उन ब्लैक लाइटनिंग के अंदर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कहीं टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। फिर हमें शो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शो के फादर एमटीवी को बना रहे होते हैं और शो पूछता है इसका नाम क्या है, तो उसके फादर कहते हैं इसका नाम है फ्लेम काइजर और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इसी के साथ जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो शो, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर शो का आँख खुलता है और वो अपने आप को एक वीरान सी टूटी फूटी शहर में पाता है, जो देख के वो घबरा के अपने दोनों फ्रेंड्स को भी उठाता है। और वो दोनों भी इधर उधर देख के शौक हो रहे होते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। उनके पीछे से 3-4 बंदे आते हैं और वो बोलते हैं लगता है तुम यहाँ नए आए हो, तो तुम मुझे अपने एम्बलम दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो शो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, एम्बलम क्या होता है? तो वो जो बड़ा सा बंदा होता है वो बोलता है या तो तुम मुझे एमटीवी बैटल में हराओ या तुम अपना एम्बुलेंस दो और मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। तो शो और उनके फ्रेंड को पता भी नहीं होता है क्या बात कर रहे होते हैं। तभी उनके साइड के पहाड़ पर से कोई मिस्टीरियस सा बंदा आता है और बोलता है तुम धोखेबाजी कर रहे हो उसके साथ, वो जस्ट आया है और तुम उसे बिना कुछ बताए रेस करना चाहते हो और उसका प्लेटिनम एम्बुलम लेना चाहते हो, ये तो गलत बात है। और वो सबको बताने लगता है कि ये एक्स जोन है, ये हमारी दुनिया से अलग है, पहले हम भी तुम्हारे ही दुनिया में रहा करते थे पर हमें भी वो ब्लैक लाइटनिंग इस दुनिया में ले आई है और इस दुनिया में एमटीवी ही सब कुछ है। और शो को एमटीवी रेसिंग का नियम बताता है जिसके अनुसार एक दूसरे को एमटीवी बैटल में हराना होता है और हारने वाला अपना एमटीवी का एम्बुलम
जीतने वाले को दे देता है। तो सो ये सुन के एक्साइटेड होके रेडी हो जाता है रेस करने के लिए। अपने ड्राइव लॉन्चर ले आता है और चीटिंग करने की तैयारी करता है। तो पीछे से जो मिस्टीरियस बंदा आया होता है बोलता है तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम स्टार्टिंग में ड्राइव लॉन्चर से 100 की स्पीड पकड़ लोगे और उसे ड्राइव लॉन्चर दिए बिना ही रेस से हराना चाहते हो, ये तो कायरता हुई। तो वो बंदा बोलता है इसे भी एक ड्राइव लॉन्चर दो। तो सो को भी एक ड्राइव लॉन्चर दिया जाता है। वो मिस्टीरियस बंदा आके उन्हें बताता है ड्राइव लॉन्चर का यूज कैसे किया जाता है और कहता है ये ड्राइव लॉन्चर तुम्हें स्पीड स्टार्टिंग में ही 30-40 से भी प्लस की स्पीड देगा। और सो को एक हेलमेट दे के चला जाता है और दोनों के बीच रेस स्टार्ट होता है जिससे का स्पीड 103 किलोमीटर होता है, जिसे सो भी कंट्रोल करने में मुश्किल होता है पर वो कंट्रोल कर लेता है। जो देख के एनिमी टीम का सारे बंदे कहते हैं उसने पहली बार में ही ड्राइव लॉन्चर की स्पीड को मैच कर लिया है और वो हमारे बॉस से भी आगे जाने का ट्राई कर रहा है। तो उसका बॉस चीटिंग करने लगता है और उसके बाइक के पीछे आके उसे तेज़ धक्का देने लगता है, जिससे सो का स्पीड बहुत तेज़ हो जाता है और उसे अचानक से छोड़ देता है ताकि वो ट्रैक से बाहर चला जाए। कैक्विरू बोलता है ये तो चीटिंग है। तो मिस्टीरियस सा बंदा बोलता है ये चीटिंग नहीं है, एमटीवी रेसिंग के 3 नियम है, या तो चुपचाप रेस करो, कोई बाहर वाला इंटरफेयर ना करे, और थर्ड जो भी अपोनेंट हो एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं। और वो जो बंदा है वो उसे मार नहीं रहा है तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है सो को साइड से किक कर देता है, जिससे सो अपने एमटीवी के साथ रेस ट्रैक से बाहर जाने वाला होता है। तभी सो अपना स्टंट दिखाता है और जैक नाइट टर्न से बच जाता है, जिसे देख के वो मिस्टीरियस बंदा भी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है उसने इतनी स्पीड पे जैक नाइट टर्न कर लिया, मैं तो इम्प्रेस हो गया इससे। और दिखाया जाता है फिर से वो विलन बंदे के पास आ जाता है और दोनों फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब होते हैं और सो अपना एक जंप लगाता है जो कि स्किल रेसर भी कम से कम 15 फीट लगा पाता है, पर सो यहाँ 25 फीट का जंप लगाता है जिससे वो रेस को जीत जाता है। जो देख के सो और उसके फ्रेंड्स खुश हो रहे होते हैं और सो बोलता है मुझे एमटीवी रेसिंग अब पसंद आने लगी है। वो एनिमी बंदा आके बोलता है, वो जो बंदा जिससे रेस हो रहा होता है सो का, वो बोलता है मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ और तुमने मुझे हरा दिया, तो एमटीवी के रेसिंग के अनुसार मेरा प्लेटिनम एम्बलम अब तुम्हारा है। और वो उसे एम्बुलेंस अपना दे देता है। उसी टाइम हम वहाँ के पुलिस कैप्टन आ जाते हैं और बोलते हैं जो भी यहाँ इनलीगल रेसिंग कर रहे होते हैं उन्हें अरेस्ट करने का मेरा काम है। जिससे हमें पता चलता है वो सारे बंदे जो हैं हमेशा से ऐसा ही करते हैं, दूसरे के एम्बुलेंस छीन लेते हैं धोखे से। और पुलिस कैप्टन सो और उसके फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं और वो सारे बंदे भाग जाते हैं। हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस सीरीज़ का नाम है इडाटन जंप।